यूट्यूब चैनल अद्भुत कहानी स्टार पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का, भक्तों का और सब्सक्राइबर बंधुओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको बड़ी शानदार कहानी भेजता हूं और मेरे श्रोता और दर्शक मेरी उन कहानियों को बहुत बड़ा प्यार देते हैं। इसके लिए मैं उन सभी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। आज की जो कहानी है वो मैंने श्रीमान मोहनदीप कौर, जो गुजरात के रहने वाले हैं, गुजरात द्वारका से हैं, उनके कमेंट पर यह कहानी लेकर के उपस्थित हुआ हूं। और मोहनदीप कौर जी लिखते हैं कि गुरुजी विक्रम बेताल की कहानियां सुनाओ। देखिए, मोहनदीप कौर जी को विक्रम बेताल की कहानी अधिक पसंद है, तो मैं उन्हीं की सेवा में और मेरे समस्त सब्सक्राइबर बंधुओं की सेवा में और दर्शकों की सेवा में ये कहानी प्रस्तुत कर रहा हूं। कहानी बड़ी शानदार होने वाली है। कहानी को सुनने के लिए हमारे साथ अंत तक वीडियो में बने रहिए। तो देखिए श्रोताओं, राजा विक्रम उस वृक्ष के पास आते हैं और बेताल को उस वृक्ष से उतार लेते हैं। उतार करके अपने कंधों पर बेताल को लाद लेते हैं और चलना आरंभ कर देते हैं। तो बेताल कहने लगा, अरे विक्रम, तू इस तरीके से नहीं मानेगा, बड़ा हठी है। मैं जानता हूं तुझे, तू मानने वाला नहीं है, परंतु चलिए राजा विक्रम, कोई बात नहीं है, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। पर विक्रम ध्यान रहे, यदि आप बीच में बोल गए तो मैं उसी समय उड़ करके इस वृक्ष पर आ जाऊंगा, और यदि आपसे जब न्याय नहीं हुआ, जानते हैं आप उस न्याय को, और आपने सही न्याय नहीं किया, तो मैं उसी समय आपके सिर के 100 टुकड़े कर दूंगा। तो राजा विक्रम चुपचाप बेताल की बात सुनते हुए चलते जा रहे हैं और बेताल राजा विक्रम को कहानी सुना रहा है। सो ध्यान से सुनिए क्या कहता है बेताल कि राजा विक्रम, एक रतनपुर नामक शहर था और उस रतनपुर नामक शहर में एक चंद्रवर्मन नामक राजा राज्य किया करते थे। राजा का नाम था चंद्रवर्मन। राजा बड़े प्रतापी थे, बड़े यशस्वी और बड़े धर्मात्मा राजा थे। उनके यहां एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम था स्वर्णवती। जैसा नाम और वैसी ही सुंदरी कन्या थी। कन्या परम सुंदर थी। स्वर्णवती धीरे धीरे बड़ी होने लगी और जब स्वर्णवती एक 16 वर्षीय युवती हो गई तो एक दिन वो अपने बगीचे में विहार करने के लिए जाती है, बगीचे में भ्रमण करने के लिए जाती है। और उसी समय उस जंगल में से, वहां जंगल थे पहले प्राचीन समय में, उस जंगल में से एक शेर आ जाता है और शेर ने उस राजकुमारी पर आक्रमण कर दिया। वहीं एक ब्राह्मण का पुत्र भ्रमण करने के लिए आया था। जब ब्राह्मण पुत्र ने देखा कि राजकुमारी के प्राण संकट में हैं, तो उसने अपने प्राणों को संकट में डाल करके राजकुमारी के प्राणों की रक्षा की। उसने सामना किया शेर का और शेर से राजकुमारी को बचा दिया। अब देखिए, राजकुमारी बच जाती है, ब्राह्मण पुत्र भी राजकुमारी को बचाने में सफल हो जाता है, परंतु राजकुमारी उस ब्राह्मण पुत्र पर आसक्त हो जाती है, मोहित हो जाती है। बड़ा सुंदर युवक था और इधर ब्राह्मण पुत्र भी राजकुमारी पर आसक्त हो जाता है। राजकुमारी का जैसा नाम था वैसी सुंदरता भी थी। स्वर्णवती नाम था उसका और ऐसी सोने के समान सुंदर राजकुमारी थी। तो अब राजकुमारी अपने महल को आ जाती है और ब्राह्मण कुमार अपने घर आ जाता है। अब ब्राह्मण कुमार भी उस राजकुमारी के स्वप्न देखने लगा और उधर राजकुमारी भी ब्राह्मण कुमार के स्वप्न देखने लगी और दोनों बड़े दुखी रहने लगे। अब एक दिन ब्राह्मण कुमार के मन में बात आई कि मुझे राजकुमारी को किसी ना किसी तरीके से प्राप्त करना चाहिए और इसके लिए मुझे प्रयत्न करना होगा। तो देखिए श्रीमान जी, श्रोताओं, वो ब्राह्मण कुमार एक तांत्रिक के पास जाता है। बहुत बड़ा तांत्रिक था, बड़ा सिद्ध था। उसके पास ब्राह्मण कुमार पहुंच जाता है और उसको अपनी संपूर्ण व्यथा सुना देता है। तो वह तांत्रिक कहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं आपको राजकुमारी से अवश्य मिलवा दूंगा। तो उस तांत्रिक के पास सिद्ध की हुई एक योग की गुटका थी, योग का एक तंत्र
साधना का एक कहना चाहूँगा, एक ऐसा ताबीज था पढ़ा हुआ, उस ताबीज को उन्होंने उस लड़के को दे दिया और कहा इसको मुंह में रख लो। तो वो उस लड़के ने मुंह में रख लिया और वो लड़की बन गया, बड़ी सुंदर लड़की बन गया ब्राह्मण कुमार। और वो सन्यासी ने भी, जो तांत्रिक था, उस तांत्रिक ने भी एक गुटका अपने मुंह में रखी और वह एक ब्राह्मण बन गया। अब उस लड़की को लेकर के, जो ब्राह्मण पुत्र से बनी थी, उसे लेकर के वह राजा चंद्र बर्मन के दरबार में पहुंच जाता है और राजा चंद्र बर्मन से कहने लगा कि महाराज, मेरी ये पुत्र वधू है, मैं इसको आपके यहां धरोहर के रूप में रखकर जा रहा हूं, क्योंकि मेरे पास अकेला ही पुत्र था और वो पुत्र ना जाने नाराज होकर कहां चला गया। मैं उसे खोजने जा रहा हूं और जब तक मेरा पुत्र नहीं मिलेगा, ये आपको आपके यहां धरोहर के रूप में रहेंगी। ये मेरी पुत्र वधू हैं, आपको इनकी सुरक्षा करनी है। तो ब्राह्मण के वचन सुनकर के राजा कहने लगा, अहो भाग्यम ब्राह्मण देव, आपकी सेवा करने का मौका मिला। मैं आपकी इस धरोहर को सुरक्षित रखूंगा और मेरी पुत्री के समान रखूंगा। तो वो सिद्ध गुरु तो चला जाता है, तांत्रिक आ जाता है, और इधर राजा उस ब्राह्मण पुत्र से जो बनावटी लड़की बनी हुई थी, वो गुटखा मुंह में रखी हुई थी, इस वजह से वो लड़की बन रही थी, उसे अपनी लड़की स्वर्णवती के महल में भेज दिया जाता है। वो स्वर्णवती के महल में चला जाता है और स्वर्णवती से उसकी गहरी दोस्ती हो जाती है। धीरे धीरे वो दोनों, बनावटी लड़की और राजा की जो लड़की थी राजकुमारी, दोनों में बड़ा प्यार हो गया। अब एक दिन राजकुमारी उस बनावटी लड़की से कहने लगी कि देखिए बहन, मेरा मन किसी में नहीं लगता है। मैं एक दिन बगीचे में विहार करने गई थी और वहां एक ब्राह्मण के पुत्र ने सिंह से मेरी रक्षा की थी, इसलिए मेरा मन उसी पर आसक्त है। मैं उसी के साथ विवाह करना चाहती हूं, परंतु क्या करूं, मैं ब्राह्मण कुमार को खोज भी नहीं सकती। जब ये बात उस ब्राह्मण कुमार ने सुनी, क्योंकि वो लड़की के भेष में था, तो उसने अपने मुंह से वो गुटखा निकाली और वो ब्राह्मण का पुत्र बन गया। अब तो उसे देखकर राजकुमारी स्वर्णवती बड़ी प्रसन्न हुई, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो अब दोनों हिल मिल करके एक साथ रहने लगे। तो अब वो राजकुमारी के साथ क्या करता कि रात्रि को ब्राह्मण पुत्र मुंह से गुटखा निकाल लेता और लड़का बन जाता, और दिन में उस गुटखा को मुंह में रख लेता और वापस एक पुत्री बन जाता, लड़की बन जाता। इस तरीके से दोनों का समय निकल रहा था और दोनों ने, ब्राह्मण पुत्र ने उस राजकुमारी स्वर्णवती के साथ चुपचाप गंधर्व विवाह भी कर लिया। अब देखिए, एक और अलग घटना घटित होती है। राजा विक्रम से बेताल कहने लगे कि राजा विक्रम, ध्यान से सुन। अब एक समय की बात है कि राजा के जो मंत्री थे, राजा के मंत्री के लड़के का विवाह था और उस विवाह में राजकुमारी और वो बनावटी लड़की जो ब्राह्मण कुमार था, वो दोनों सम्मिलित होने के लिए चले जाते हैं। और जब उस मंत्री के पुत्र का विवाह होकर के आ गया, तो मंत्री के पुत्र की नजर उस ब्राह्मण पुत्र था जिसकी लड़की बनी हुई थी, उस बनावटी लड़की पर चला जाता है। जब मंत्री के लड़के का ध्यान उस बनावटी लड़की पर गया, उस ब्राह्मण के पुत्र पर गया जो लड़की बना हुआ था, तो वह उस पर आसक्त हो जाता है मंत्री का पुत्र, और उसने आसक्त होकर के रोटी खाना, पानी पीना भी बंद कर दिया और कहने लगा कि मुझे इस लड़की के साथ विवाह करना है जो लड़के की बनी हुई थी। उसे यह पता नहीं था कि ये लड़की लड़के की बनी हुई है, एक कृत्रिम लड़की है, एक बनावटी लड़की है। और यह सूचना जब मंत्री के पास पहुंचती है, तो मंत्री ने भी अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया कि बेटे, तुम्हारा विवाह हो गया है, अपनी पत्नी को आराम से रखिए। तो मंत्री का लड़का मानने वाला नहीं था, इकलौता पुत्र था। तो मंत्री ने बेबस होकर के महाराज के यहां गुहार लगाई और महाराज से कहा कि महाराज, मेरा अकेला पुत्र है और ये मर जाएगा, इसने खाना पानी छोड़ दिया है और ये तुम्हारे महल में जो राजकुमारी के साथ एक लड़की रहती है उस पर आसक्त हो गया है। तो राजा कहने लगा कि देखिए मंत्रीवर,
मैं तुम्हारी बात मानता हूं, परंतु मेरे पास ये एक ब्राह्मण ने धरोहर के रूप में रखी थी। यदि ब्राह्मण आ गया तो बताइए मैं क्या करूंगा। तो मंत्री कहने लगे, महोदय, मेरा पुत्र मर जाएगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा, जबकि मेरी कई पीढ़ियां आपकी सेवा करती चली आई हैं। तो राजा भी मंत्री की बात पर विचार करने लगता है कि मंत्री की बात वास्तविकता में बहुत अच्छी है। तो राजा ने मंत्री की बात मान करके उस कृत्रिम राजकुमार, जो बनावटी लड़की थी, उसका विवाह मंत्री के लड़के के साथ कर दिया। अब उस लड़की ने एक शर्त रखी जो ब्राह्मण पुत्र की बनी हुई थी कि देखिए महाराज, मैं इनसे विवाह तो कर लेती हूं, परंतु मेरी एक शर्त है, मैं दूसरे व्यक्ति की पत्नी हूं और आप मुझे दूसरे व्यक्ति के यहां भेज रहे हैं, तो इनको, जो अब मेरा विवाह हो रहा है, इनको 6 महीने तक तीर्थ यात्रा करनी पड़ेगी, और जब ये 6 महीने तीर्थ यात्रा कर कर वापस आ जाएंगे तो मैं इन्हें पति रूप में स्वीकार कर लूंगी। तो ये बात सुनकर के उस मंत्री का पुत्र मान जाता है और वो उस लड़की से विवाह करके, जो बनावटी लड़की थी, ब्राह्मण कुमार से विवाह करके विदेश यात्रा को, तीर्थ यात्रा को निकल जाता है। अब इधर क्या होता है, वह ब्राह्मण कुमार उसकी जो मंत्री के लड़के की पहली पत्नी थी उसके साथ रहने लगा, और वो रात्रि को अब मुंह से गुटखा निकालता, ब्राह्मण कुमार बन जाता, और दिन में वही राजकुमारी बन, एक सुंदर लड़की बन जाता। इस तरीके से धीरे धीरे दोनों एक साथ घुल मिल गए, और कुछ समय बाद वह मंत्री की जो पत्नी थी लड़के की, उस पत्नी को लेकर भाग जाता है। ब्राह्मण कुमार असली वेश में आया और उसकी पत्नी को, जो मंत्री के लड़के की पत्नी थी, उसे लेकर के चला गया। अब देखिए क्या होता है, कुछ समय बाद उस सिद्ध गुरु ने, जो तांत्रिक था, उसने विचार किया कि मैं उस लड़की को वापस लाता हूं जो राजा के पास मैंने धरोहर के रूप में रखी थी, अर्थात ब्राह्मण के लड़के को लड़की बना करके राजा के पास रख के आया था, तो मैं उसे वापस लाता हूं। यह सोच करके सिद्ध गुरु ने अपने एक मित्र को बुलाया। मित्र का नाम था चंद्र प्रकाश। उस चंद्र प्रकाश को बुलाया। जैसा राजा का नाम चंद्र बर्मन था, उस मित्र का नाम, जो सिद्ध गुरु तांत्रिक था, उसका मित्र था, उसका नाम था चंद्र प्रकाश। चंद्र प्रकाश को बुला लिया और चंद्र प्रकाश को एक मुंह में गुटका रखी, और गुटका रख के एक गुटका अपने मुंह में रखी, और स्वयं ब्राह्मण बन गया और उसे अपना पुत्र बना लिया, और पुत्र बना करके राजा के दरबार में पहुंच जाता है और राजा से कहने लगा कि महाराज, मेरा पुत्र मुझे मिल गया है, मैंने काफी खोजा और खोजने के बाद मेरा पुत्र मुझे प्राप्त हो गया, अब आप मेरी पुत्र वधू को लौटा दीजिए। तो महाराज संकट में पड़ गए। महाराज कहने लगे कि देखिए ब्राह्मण देव, साप से डर गए, क्योंकि प्राचीन समय में ब्राह्मणों का श्राप लग जाता था। बड़े बड़े राजा ब्राह्मणों का सम्मान किया करते थे, तो ब्राह्मण के डर से राजा कांपने लगे और बोले, ब्राह्मण देव, न जाने आपकी पुत्रवधू आपकी पुत्रवधू कहां चली गई, मुझे उसके बारे में कोई पता नहीं है, परंतु वो तुम्हारे पुत्र की पत्नी थी, इसलिए मैं मेरी राजकुमारी को, मेरी पुत्री को तुम्हारे इस पुत्र के साथ विवाह करने को तैयार हूं, आप मुझे साप ना दें। तो तांत्रिक तैयार हो जाता है। तांत्रिक राजी हो गया कि राजा की लड़की आएगी। अब उस चंद्र प्रकाश का, जो तांत्रिक का मित्र था, उसका विवाह राजा की लड़की स्वर्णवती के साथ हो गया। स्वर्णवती के साथ विवाह हो गया और वह स्वर्णवती को लेकर के अपने घर आ जाता है। अब कुछ समय बाद वो ब्राह्मण पुत्र भी, जो मंत्री के लड़के की पत्नी को लेकर भागा था, वो भी अपने गांव में आ जाता है। उसी गांव का रहने वाला वह था। जब उसने राजकुमारी को चंद्र प्रकाश के साथ देखा तो उसने झगड़ा कर दिया और झगड़ा करके कहने लगा कि ये तो मेरी पत्नी है, मैंने इससे विवाह किया था, मैंने इसके साथ गंधर्व विवाह किया था और मैं 1 साल इसके साथ रहा हूं, ये मुझसे प्यार करती है और मैं इससे प्यार करता हूं, तो ये मेरी पत्नी है। और वो कहने लगा चंद्र प्रकाश की, राजा ने मेरे साथ विवाह किया, ये मेरी पत्नी है। तो अब दोनों में झगड़ा। अब बताइए, यहां बेताल विक्रम से प्रश्न पूछते हैं कि बता विक्रम, तू यदि सही न्याय करता है तो ये बता
कि वो किसकी पत्नी रहेगी, उस चंद्रप्रकाश की या उस ब्राह्मण कुमार की। तो बताइए श्रोताओं, वह किसकी पत्नी रहेगी, आप मुझे बताएंगे और इसका जवाब आपको वीडियो के पहले कमेंट में, इस वीडियो पर आप कमेंट करेंगे और मेरा स्पेशल कमेंट आएगा, उस कमेंट में आपको मिल जाएगा। मेरे दूसरे चैनल अद्भुत शब्दवान से मैं इस पर कमेंट करूंगा, उस कमेंट में इस प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है ना श्रीमान जी। मैं आप सभी से इस प्रश्न को पूछना चाहता हूं कि बेताल ने राजा विक्रम से पूछा कि वो किसकी पत्नी रहेगी और क्यों। तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी को प्रस्तुत करना है और यह वीडियो यहीं समाप्त होता है, क्योंकि बेताल जैसे ही विक्रम का जवाब सुनेगा वो उड़ जाएगा और उसी वृक्ष पर पहुंच जाएगा और अगली कहानी मैं लेकर के आपकी सेवा में पुनः उपस्थित हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।